नमस्कार साथियों, आज मैं राजनीतिक विश्लेषण करना चाहूँगा। एक राजनीतिक मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। एक राजनीतिक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करना चाहूँगा जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा होती है। चाहे तो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आपने एक शब्द कई बार सुना होगा, वोट कटवा या वोट बांटने वाला। ऐसे कई शब्द आप लोगों ने सुने होंगे और देखे भी होंगे। और आप लोगों ने और हम सब काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखते हैं। कोई भी पार्टी अगर नई बना करके तैयार करता है या कोई नया प्रत्याशी सामने आता है, कोई अपनी दावेदारी पेश करता है, कोशिश करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी लोग उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि ये वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आ गया है, इनके पास अभी कोई जनाधार नहीं है। या कोई पार्टी हो या कोई ऐसा कोशिश करता है कि प्रधानमंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है, तो लोग उसके ऊपर सवाल करते हैं कि अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वोट काटने के लिए आ गए हैं या किसी से कहीं से मिल गया होगा या कहीं से पैसे लेने की फिराक में होंगे, इसलिए इसलिए मैदान में हैं, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल आपने और हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ खास इसी वजह से है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। आप और हम सब लोग जानते हैं, जीरो, इसके बाद 1 2 3 4। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 29 दिसंबर 1885 में हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1985 में हुई, सॉरी 1980 में हुई। 1885 और 1980 लगभग 105 साल का फर्क है। उस समय कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे मजबूत पार्टी थी और सबसे पुरानी पार्टी थी और है। कांग्रेस के बाद में भारतीय जनता पार्टी 105 साल पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। जब उस समय भारतीय जनता पार्टी बनी होगी, उस समय भी लोगों ने सवाल खड़ा किए होंगे कि कांग्रेस पार्टी ये सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो पार्टी बनके तैयार हुई है। ये कहाँ से सपने देख रहे हैं सरकार बनाने की और सत्ता बनाने की और प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, विधायक, सांसद, मंत्री, ये सब करने की कहाँ से ये सपने देख रहे हैं? ऐसे सवाल लोगों ने किए होंगे। लेकिन आज देख रहे हैं देश में क्या है। और सबसे बड़ी पार्टी कोई है आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी है। कहाँ से बन गई भाई? कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवाल करते हैं। नगीना से सांसद आदरणीय सम्मानीय चंद्रशेखर साहब के ऊपर सवाल करते हैं। अभी उनके पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी पहले इतनी बड़ी पार्टी थी, अब उसका जनाधार खत्म हो गया है। अरे क्या हो गया? पहले जीरो से आदमी उठ करके ऊंचाई तक जाता है, कभी खराब समय आता है तो फिर नीचे भी आ जाता है, फिर भी आदमी संघर्ष करता रहता है तो फिर उठता है। अगर गिर गया और गिर के अगर वो संभला नहीं तो गिर का गिरा ही पड़ा रहेगा ना जमीन पे। वो संभल करके फिर से खड़ा होकर के और फिर से तैयारी करता है, फिर दौड़ता है रास्ते में, फिर दौड़ते दौड़ते थक जाता है, बैठता है, पानी पीता है, दवाई लेता है, आराम करता है, उसके बाद में फिर चलता है। उसको बोलते हैं संघर्ष। एक स्कूल की क्लास में, एक स्कूल की बिल्डिंग के नीचे, एक कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर हजारों छात्र पढ़ते हैं। उसमें से कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके 10 नंबर आते हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके 100 नंबर आते हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके 50 नंबर आते हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनके 80 नंबर आते हैं। लेकिन क्या मेहनत करना छोड़ दें? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। 10 नंबर आने वाले व्यक्ति के 50 नंबर तब आए जब उसने मेहनत करी, जब उसको लगा कि मेरे 10 नंबर आए, मुझे और मेहनत करना चाहिए, मुझे 80 नंबर लाना है, मुझे 100 नंबर लाना है, 100 में से 100 नंबर लाना है, तब उसके 100 नंबर आए ना। अगर उसने ऐसा शुरू से तो नहीं सोचा कि नहीं मेरे 100 नंबर, एकदम से सोचा, वो रेयर कंडीशन में, बहुत 100 लोगों में से किसी 1-2 व्यक्ति के साथ ऐसा भी होता है। जैसे उदाहरण बताऊं, अगर राजनीतिक बात की मुद्दे पे बात जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे नई पार्टी बनी और मेहनत करके बनी, संघर्ष करके बनी, मुद्दों के ऊपर बात किया और आम आदमी पार्टी इतना
पहली बार में 1-2 बार चुनाव लड़ी और सबसे कुछ ही टाइम में और अच्छा प्रोग्रेस करके आज राष्ट्रीय लेवल का दर्जा मिल गया। केंद्र इतने बड़े राज्य में, दिल्ली बड़े, जहाँ केंद्र की राजधानी हमारे देश की दिल्ली में 10 साल शासन किया और वो भी फुल मेजॉरिटी में 97-98% सीट लेकर के आए। तो ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा होता है, ये संभव है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल जो बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई ये तो वोट कटवा है, ये कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, कुछ लोगों ने पोस्ट डाला कि अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसी समाज से देखना चाहते हैं तो उसमें मायावती जी, चंद्रशेखर जी और खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे 3-4 लोगों के नाम दिए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जो अभी सवाल मेरे को इसलिए मतलब ताज्जुब होता है कि जो अच्छे वक्ता हैं, पार्टी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से राजनीति में है और उनको अच्छा राजनीति का नॉलेज है, बुद्धिजीवी है, अच्छी बातें करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे उनके पास तो अभी कुछ भी नहीं है। अरे आप अगर किसी अन्य पार्टी में हैं, अगर आप कांग्रेस में हैं तो आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी अच्छी लग रही है, आप किसी अन्य दल में हैं तो आपको वो अन्य दल अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी आड़ में जो अच्छाई है, जो एक तर्कशील सब्जेक्ट है, एक तर्कशील शब्द है, उसको तो मत भूलिए ना साहब। आप अगर ऐसा बोल दें एक झटके में कि उनके पास कोई सांसद नहीं है तो वो प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं? भाई साहब, 1 सीट वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, 1 सीट वाला मुख्यमंत्री बन जाता है। तो इतना राजनीति का जब आपने और हम लोगों नॉलेज नहीं है, इसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, अभी छोटी सी उम्र है, लेकिन बहुत कुछ दिनों में बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे आप जैसे लोगों से, बुद्धिजीवियों से, सोशल मीडिया से, समाचार पत्रों से, लोगों से बैठ करके बात करके बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीख लिया है। बहुत छोटे चुनाव जो आप लोगों ने, हम सब लोगों ने देखते हैं, जो जिले के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के चुनाव होते हैं, उनमें जो अध्यक्ष चुना जाता है एक व्यक्ति की वजह से जीतता है ना। अगर किसी स्टेट में किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसके पास 5 विधायक है ना, उसका मुख्यमंत्री बन जाता है। वो कैसे बन गया भाई? और जो पार्टी का इतना बड़ा जनाधार था, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, 18-19 साल शासन किया, 15-17 साल, तो उस शासन में भी कुछ तो किया होगा। अगर आज वो डाउन आई है ना, तो जो लोगों के ऊपर जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो लोग झेल रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, कितना मेहनत किया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने। आज वो पार्टी जमीन लेवल से पूरे दुनिया में, पूरे देश में, अगर आज की तारीख में सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संगठन, सबसे बड़ी राजनीतिक छोटे लेवल की जो नई पार्टी जो कोई है, तो आज की तारीख में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। ये बात भूलने वाली नहीं है। अगर कोई ये कहे अरे छोटी पार्टी, उसके पास क्या है, नगीना से अच्छी दलों के नेता, अच्छे दलों के सांसद, कार्यकर्ता और प्रत्याशी लीडिंग में भी नहीं आ पाए, 3-4 नंबर पे पहुंच गए। कैसे जीत गए भाई? जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो और उसका प्रत्याशी भी वहां पर हार गया, कैसे हार गया? वो भी तो कुछ ना कुछ संभव हुआ होगा। तो ये राजनीति है, जनता है, ये लोकतंत्र है। इसमें इस प्रकार की बातें करना कि वोट कटवा है या वोट कटवा वाली पार्टी है या वोट काटने के लिए आए हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। इस प्रकार की बातें बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसको राजनीतिक अच्छा अनुभव है, जो व्यक्ति तर्कशील बातें करता है, बुद्धिजीवी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो व्यक्ति ऐसे प्रकार की फालतू की बातें मेरे ख्याल से नहीं कर सकता और उसको करना भी नहीं चाहिए। ग्वालियर के राजघराने के बेटे और आज की तारीख में विमान मंत्री हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गुना से। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, उससे पहले कांग्रेस में थे, चुनाव हारे थे ना। किसने हराया? अरे राजा हो या रानी, गरीब हो या फकीर, किसान हो या मजदूर, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ये जनता है, ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। यहाँ पर
किसी की ताकत, किसी की जो चलती है, कुछ हद तक चलती है जो मजबूत है, और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ लिमिट तक चल जाती है। लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, उसके सामने अच्छे अच्छे किले ढह जाते हैं। तो इस प्रकार की भूल न करें। वीडियो अच्छा लगा हो, विचार अच्छा लगा हो, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।